मीर के राय हक के लिए इंशाल्लाह अपने आप को कुर्बान कर देंगे। ऐसे हमारे मीर को ना मारो, मीर बहुत दिनों में बनता है। मेरे शहर का बच्चा निकलता है तो टैंकर के नीचे आके मर जाता है। मेरे शहर का नौजवान निकलता है तो डकैत उसको मार देता है। मेरे शहर की माँ बहन बेटी निकलती है तो उसके साथ रेप कर दिया जाता है। मेरे शहर में जब तक ये बंद नहीं होगा ये धरना उस टाइम तक जारी रहेगा। हम तो हक के लिए हैं, नाजायज के अगेंस्ट है। रोजाना की बुनियाद पे कराची में कभी गटर में, कभी सड़क पे, कभी टैंकर के नीचे आके, कभी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। कराची का नौजवान, कराची का बच्चा, कराची की माँ, कराची का बेटा, हर कोई इसी तरह से मर जाता है। 23 दिन से हम यहाँ बैठे हुए, कोई IG DIG कोई यहाँ पे आया नहीं इंसाफ देने हमें। हमें मीर का हक दिया जाए, हमें मीर का हक दिया जाए, हमें मीर का हक दिया जाए। कब्र से एक बच्चे को तुम निकालोगे ना वापस, उसका बाप रोता है, उसका बाप 2 दफा मर जाता है। कब्र से किसी को निकाल के देखना, उसने निकाल के दिखा दिया कि ये खुदकुशी नहीं। 7 महीने हो चुके हैं कराची के मुख्तलिफ मकामात पर 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं स्ट्रीट क्राइम के दौरान। क्या आगे कोई ऐसा मीर रजा खत्म ना करे, ऐसे कोई आगे किसी पे जुल्म ना करे। अगला नंबर मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, इसका हो सकता है। इंसाफ कहाँ पाकिस्तान में आज तक किसी को इंसाफ मिला जो मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल्ला वसी। इस वक्त आप देख रहे हैं डेली स्टार प्लस डिजिटल। इस वक्त मैं शाहरा फैसल मेन नर्सरी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ मीर रजा के लिए नौजवानों की जानिब से प्रोटेस्ट दिया जा रहा है उसके इंसाफ के लिए। यहाँ शाहरा फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त शाहरा फैसल नर्सरी के मकाम पर जेएनजी की जानिब से मीर रजा के लिए एहतजाज हो रहा है और दोनों लाइन ट्रैफिक के लिए बंद है। इस वक्त नौजवानों की जानिब से एहतजाज जारी है। कानून के पासदार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शायद मोहम्मद अली जिन्ना के बेटों को मुल्क आज़ाद करने की सज़ा दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मीर का जुर्म क्या था, उसका मजहब क्या था, उसकी ज़बान क्या थी। हम लोग खड़े हैं कि मीर के जैसे ना जाने कितने वाक़ियात पता ही नहीं चलते शहरियों को। अब पता चलेंगे। अब नौजवान नस्ल इस शहर की उठ चुकी है। 18 साल से जो सोची समझी साजिश के तहत इस शहर को दफनाया जा रहा था, इस शहर के नौजवानों को दफनाया जा रहा था। भत्ताखोरी पहले किसी अलग तरीके से होती थी, अब किसी अलग तरीके से हो रही है। तो इस शहर के नौजवान मौजूद है इस शहर की हिफाजत करने के लिए। अभी नर्सरी के दोनों रोड बंद कर दिए शाहरा फैसल के। आज तक नहीं हुआ ना ऐसा। अब शहर के तमाम मकामात बंद करेंगे और कानून के पासदार जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनको सीटों से उतार कर बताएंगे कि शहर के नौजवान मौजूद है, मीर रजा के चाहने वाले मौजूद है। मीर रजा के जैसे हजारों नौजवान जो मर चुके हैं, आइंदा ऐसा अमल नहीं आएगा। मेरे शहर का बच्चा निकलता है तो टैंकर के नीचे आके मर जाता है। मेरे शहर का नौजवान निकलता है तो डकैत उसको मार देता है। मेरे शहर की माँ बहन बेटी निकलती है तो उसके साथ रेप कर दिया जाता है। मेरे शहर में जब तक ये बंद नहीं होगा ये धरना उस टाइम तक जारी रहेगा। कल शायद हम धरने का ऐलान कर रहे हैं तो 24 घंटे शाहरा फैसल बंद रखेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है आपको इसमें? गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट है कि 23 दिन से हम यहाँ बैठे हुए, कोई IG DIG कोई यहाँ पे आया नहीं इंसाफ देने हमें। अच्छा, बस तो खुदकुशी अभी भी खुदकुशी करने में लगे। खुदकुशी का अपने इनके पास वाजे आ गया कि जब कब्र से एक बच्चे को तुम निकालोगे ना वापस, उसका बाप रोता है, उसका बाप 2 दफा मर जाता है। कब्र से किसी को निकाल के देखना, उसने निकाल के दिखा दिया कि ये खुदकुशी नहीं। क्या लगता है कौन है इस कत्ल के पीछे? कोई हाई प्रोफाइल है जो इस कत्ल के पीछे? वही है जो कानून के पासदार उनकी पासदारी कर रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। ये वो बड़े लोग हैं जिनकी वो गुलामी कर रहे हैं, जिनके वो कहनों पर सीटों पे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ मीर रजा के प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, तो क्या सोच लेके आप इधर आए? मैं ये सोच लेकर आया हूँ, ना तो हमें सूबा बना कर दो, ना हमें रोड बना कर दो, ना हमें गटर बना कर दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपना काम खुद करना जानते हैं, हम अपने आप कमाना जानते हैं और कमा कर लगाना भी जानते हैं। अगर इस तरह से नौजवान ताजिर को कत्ल किया जाएगा ना कराची के अंदर, तो इस तरह से खामोशी से नहीं बैठा जाएगा।
रोजाना की बुनियाद पे कराची में कभी गटर में, कभी सड़क पे, कभी टैंकर के नीचे आके, कभी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। कराची का नौजवान, कराची का बच्चा, कराची की माँ, कराची का बेटा, हर कोई इसी तरह से मर जाता है। पुलिस जो है वो होश के नाखून ले, अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो तरीके से करे, अगर हर तरीके से जाविये को करे। एक आम सा रिपोर्टर, एक आम सा व्लॉगर घरों घरों जाकर, हॉस्पिटल, स्कूल्स में जाकर सीसीटीवी फुटेजेस निकाल सकता है, तो पुलिस भी कर सकती है। तो पुलिस अपने घरों में क्यों बैठी हुई है? कराची का जो नौजवान है वो बाशऊर है, बेशऊर नहीं है, बहुत बहुत काबिल है। कराची के लोग बहुत इज्जत और ज्यादा इज्जत देने वाले लोग हैं, लेकिन जब अगर उनका दिमाग घूमता है ना तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और कराची को संवारना भी जानते हैं। तो कराची के नौजवानों को ना छेड़ो। कराची का जो जवान है ना वो बहुत आगे की चीज है मेरे भाई। हर तरह से कराची का जवान, कराची जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। तो इस तरह से हमारे मीर को ना मारो। मीर बहुत दिनों में बनता है। ये सोच, ये जो आप समझ रहे हो ना, ज्यादती के केस एक दिन में हो जाते हैं, नहीं, ये पलता है। ये 1 साल, 2 साल, 1.5 साल में जाकर ज्यादती का केस होता है। ये 1 घंटे में जाकर नहीं हो जाता। जब तक ये पलता नहीं है, गैर मकामी यहाँ पर मौजूद है, गैर मकामियों की कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक कराची दुरुस्त नहीं हो सकता। कराची को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मीर ऐसे हैं जो कराची को बना सकते हैं। यहाँ पे करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग रहते हैं, सड़क वड़क सब बना देंगे, लेकिन हमें इस तरह से नहीं मारो। बहुत मासूम लोग हैं। और जब शरीफ आदमी पर वो होता है ना, बिगड़ता है, तो वो सबको बिगाड़ के रख देता है मेरे दोस्त। अच्छा, पुलिस इस मामले में क्या कह रही है अभी? देखिए, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैं 7 महीने हो चुके हैं, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं स्ट्रीट क्राइम के दौरान, लेकिन उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। मोबाइल फोन उठाकर देखो, स्क्रॉल करो तो हर जगह पर सीसीटीवी फुटेजेस आ रही होती है कि यहाँ मोबाइल छीन के इसकी गोली मार दी। रात को एदी का ग्रुप देखो तो उसके अंदर इतने सारे जख्मी आ रहे होते हैं। पुलिस अपना काम नहीं कर रही। पुलिस को अगर काम करना होता ना, अभी देखिए डीआईजी आमिर फारूकी को लगाया है, जो कि बेस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको लगाया गया, लेकिन उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। उन्होंने जो है वो जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी उनको सस्पेंड कर दिया। एक और बंदा था जो एसएसपी था, उसको भी सस्पेंड कर दिया, लेकिन उनको काम करने दो। काम करने वाले काबिल अफसर कराची के अंदर मौजूद हैं। अगर आप बाहर से लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत करोगे ना तो उसको नहीं पता लियाकताबाद की गलियां कितनी है। जब मुझे और आपको लगाया जाएगा ना तो हमें पता होगा लियाकताबाद की गलियां कितनी है, यहाँ पे कौन खराब है, यहाँ पे कौन सही है। तो कराची को दुरुस्त करने के लिए कराची वालों को हाथ दे दो। कराची एकदम सीधी डगर पे ना चले तो मेरा नाम बदल देना। बहुत शुक्रिया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। इंशाअल्लाह मीर के खून से इनकलाब आएगा। पहले दिन हम बहुत थोड़े से लोग थे, आज इंशाअल्लाह हमें ये लगा कि वो थोड़े से लोगों का जो एहतजाज था वो ओवर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है और उस पर एक्शन लिए जा रहे हैं और लोग हक मांग रहे हैं, मीर के खून का हक। तो इंशाअल्लाह अनकरीब पुलिस ऑफिसरानों से जो गलती हुई है ऑफिसर से, वो इंशाअल्लाह राइट वे पे आ जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि हमारे मीर का जो नाजायज़ कत्ल हुआ है इसका कातिल बच के नहीं जाएगा और ना हम छोड़ेंगे। हमारी तो ज़िंदगी तकरीबन गुजर गई, हमने गुजार दी है, बाकी मीर के राय हक के लिए इंशाअल्लाह अपने आप को कुर्बान कर देंगे। मीर के कातिल को नहीं छोड़ेंगे जी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की बारगाह में हमारी एक अर्ज़ है। ऊपर अल्लाह है, सबसे बड़ी जजमेंट उसकी है, नीचे की जो छोटी छोटी जजमेंट है इनको इंशाअल्लाह अल्लाह ठीक कर देगा। ये हमारा यकीन कामिल है इंशाअल्लाह। पहले दिन से आप प्रोटेस्ट में शामिल? जी पहले दिन से मैं शामिल हूँ जी। हम तो हक के लिए हैं, नाजायज़ के अगेंस्ट हैं। अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा किया है कि अच्छाई को अपनाओ, बुराई के खिलाफ जहाद करो। और ये बुराई है जो मीर के साथ हुई है, ये कन्फर्म बुराई है, क्योंकि इसको हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना ये साबित किया दोबारा उसकी कब्र खोल के कि भाई ये हकीकत है कि मीर के साथ ज्यादती हुई है। इसीलिए आज पुलिस ऑफिसर अनादर इस पर शर्मिंदा हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो डॉक्टर साहिबा जो हैं उन्होंने जो गफलत का मुजाहरा किया, तो उसका कम्प्लीटली हम अल्लाह की गवर्नमेंट में और दुनिया की गवर्नमेंट में तमाम ओवर वर्ल्ड ये अपील करते हैं कि ऐसे दरिंदगी का जो है नोटिस लिया जाए।
और हमें मीर का हक दिया जाए, हमें मीर का हक दिया जाए, हमें मीर का हक दिया जाए, मीर को इंसाफ दिया जाए, वरना फिर माहौल सारा बिगड़ा हुआ होगा। फिर ये होगा फिर बाबा, क्योंकि खून का बदला खून है और पता नहीं यहाँ कितने खून हो जाएंगे। फिर हम तो नहीं चाहते हैं, मगर मजबूरन फिर ये शरई लॉ है हमारा कि बाबा खून का बदला फिर खून है। तकरीबन हमें यह अंदाजा है कि मीर का कातिल सामने सामने है, छुपाने की कोशिश न की जाए, अब न छुपेगा इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। अभी तो वीडियो में बताया कहाँ से आप आ रहे हैं ब्लू ड्रेस की? यो कराची गोधरा से। यो राजी रात 12-1 बजे हम यहाँ स्लिम ब्लू ड्रेस में शारे फैसल आ रहे जी, रोज आते हैं हम, ये बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, ये मीर जैसे लोगों को मार के कराची को बर्बाद कर दिया है। तो इस तरह अब नहीं चलेगा, ये सिस्टम अब नहीं चलेगा, बिल्कुल स्लोप हो चुका है ये सिस्टम। क्या सोच के आप इतनी दूर सफर करके प्रोटेस्ट में आ रहे हो? क्या सोच लेके आ रहे हो? क्या आगे कोई ऐसा मीर रजा खत्म ना करे, जैसे कोई आगे किसी पे जुल्म ना करे? अगला नंबर मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, इसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। नौजवानों को क्या पैगाम दोगे जो घर बैठ के देख रही है? नौजवान यहाँ आए और हमारे साथ जुड़े और जिद्दोजहद में साथ दे और एक कामयाब करे, ताबूत इनके गिराने, हमें दीवार गिरानी है इनकी। पे मौजूद है रात के 1 बजे तकरीबन, तो क्या सोच ले कि आप इधर मीर के प्रोटेस्ट में आए हैं? भाईजान, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कराची को इन लोगों ने बना दिया लावारिस। जो हो रहा है कराची क्या है, दिन दिहाड़े लोगों को मार रहा है, हमारा भाई जैसा था। इसके लिए इंसाफ चाहिए। लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोड जाम, इन लोगों को ऐसे ही सबक मिलेगा। अच्छा कर रहे हैं, रोड जाम किया हुआ है, इन लोगों को ऐसी सबक मिलेगा। अभी यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या इंसाफ की कुछ नजर आ रही है आपको आगे? इंसाफ कहाँ, पाकिस्तान में आज तक किसी को इंसाफ मिला जो मिलेगा, लेकिन कोशिश बंदे को करनी चाहिए, बंदे को हार नहीं माननी चाहिए। अब देखें कितने 20 दिन हो गए रोडों में निकले हुए, इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह पाक से उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह।